हेलो दोस्तों, क्या आप ऐसा इंसान बनना चाहते हैं कि लोग खुद ब खुद आपकी ओर खींचे चले आए? सोचिए, आप एक कमरे में दाखिल होते हैं और बिना कुछ बोले लोग आपकी तरफ खींचने लगते हैं। कोई जादू नहीं, कोई चालाकी नहीं, बस आपकी मौजूदगी। अब जरा दूसरा सच सोचिए, आप अच्छे हैं, मेहनती हैं, दिल के साफ हैं, फिर भी लोग आपको नजरअंदाज कर देते हैं। सवाल ये नहीं है कि आप कौन हैं, सवाल ये है कि लोग आपके साथ कैसा महसूस करते हैं। क्योंकि इंसान तथ्यों से नहीं जुड़ता, वो एहसास से जुड़ता है। अगर आज आपकी बातें लोगों के दिमाग तक तो पहुंचती है लेकिन दिल तक नहीं, तो शायद समस्या आपकी नीयत में नहीं, आपके तरीके में है। और यही वजह है कि कुछ लोग बिना कोशिश किए भी पीपल मैग्नेट बन जाते हैं और कुछ लोग पूरी जिंदगी पसंद किए जाने की कोशिश में थक जाते हैं। आज की ये समरी आपको बदल देने नहीं आई है, ये आपको ज्यादा इंसान बनाने आई है। तो आइए उस चुंबक का राज जानते हैं जो लोगों को अपनी ओर खींचती है। चैप्टर 1, अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन नेचर। क्या होगा अगर लोगों को आकर्षित करने की सबसे बड़ी कुंजी लोगों को बदलना नहीं, उन्हें समझना हो। हर इंसान ये चाहता है कि उसे देखा जाए, उसे सुना जाए और उसे समझा जाए। पैसा, पद, ज्ञान, ये सब बाद में आते हैं। सबसे पहले आता है, क्या ये इंसान मुझे इंसान समझता है या नहीं। समस्या ये है कि हम दूसरों से मिलते समय उन्हें समझने नहीं, खुद को साबित करने आते हैं। हम सोचते हैं अगर मैं सही बोलूंगा, स्मार्ट दिखूंगा तो लोग मुझे पसंद करेंगे। लेकिन यही सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि इंसानी दिमाग लॉजिक से कम और इमोशन से ज्यादा चलता है। जब कोई आपको सुनते हुए भी अपने जवाब की तैयारी कर रहा हो तो आपको तुरंत महसूस हो जाता है कि आप अकेले हैं। याद रहे, हर इंसान अपने आप में सबसे दिलचस्प विषय है। जब आप ये मान लेते हैं कि दूसरा इंसान की दुनिया उसके लिए सबसे अहम है, तो आपकी भाषा, आपका व्यवहार, आपकी ऊर्जा सब बदलने लगते हैं। याद रहे, लोगों को जीतने का रास्ता उनके भीतर से होकर जाता है। इंसानी स्वभाव को समझने का पहला नियम है कि लोग खुद को सबसे पहले रखते हैं। ये ईगो नहीं है, ये नेचर है। और जो इसे समझ लेता है वही पीपल मैग्नेट बनना शुरू करता है। आज जब आप किसी से बात करें तो उसे सिर्फ समझने पर ध्यान दीजिए, अपना प्रभाव छोड़ने पर नहीं। अगर इंसानी स्वभाव इतना सरल है तो फिर बातचीत में हम सबसे बड़ी गलती कौन सी करते हैं, जानेंगे अगले अध्याय में। चैप्टर 2, द मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट ऑफ एनी कन्वर्सेशन। क्या आपको पता है, ज्यादातर बातचीत इसलिए फेल हो जाती है क्योंकि हम गलत विषय चुन लेते हैं। हम मानते हैं कि बातचीत का मतलब है अच्छी बातें करना, स्मार्ट दिखना या सही जवाब देना। लेकिन जरा गहराई से सोचिए, जब आप किसी से मिलते हैं तो सामने वाला सबसे पहले किस चीज में दिलचस्पी लेता है? आपके विचारों में, आपकी सलाह में या खुद में? सच्चाई सीधी है, हर इंसान अपनी जिंदगी का मुख्य पात्र होता है। समस्या ये है कि हम बातचीत को एक मंच बना देते हैं जहाँ हम खुद बोलना चाहते हैं। हम बीच बीच में टोकते हैं, अपनी कहानी जोड़ देते हैं या तुरंत सॉल्यूशन देने लगते हैं। नतीजा, सामने वाला सुन तो रहा होता है लेकिन जुड़ नहीं रहा होता, क्योंकि उसे ये महसूस ही नहीं हुआ कि ये बातचीत उसके बारे में है। याद रहे, किसी भी बातचीत का सबसे जरूरी विषय सामने वाला इंसान होता है। जब आप सवाल पूछते और सच में सुनते हैं तो आप सिर्फ जानकारी नहीं लेते, आप महत्व देते हैं। और इंसान उस जगह खिंचता है जहां उसे महत्वपूर्ण महसूस कराया जाए। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपसे बात करना पसंद करें तो खुद को बातचीत का केंद्र मत बनाइए, दूसरे इंसान को केंद्र बनाइए। यही आदत आपको धीरे धीरे पीपल मैग्नेट बना देती। जब आज आप किसी से बात करें तो कम से कम 2 सवाल ऐसे पूछिए जो सामने वाले के बारे में हो और बीच में टोके बिना उसे सुनिए। अगर लोग खुद को महत्वपूर्ण महसूस करना चाहते हैं तो हम उन्हें ये एहसास कैसे दिला सकते हैं, जानेंगे अगले अध्याय में। चैप्टर 3, मेक पीपल फील इम्पोर्टेंट। क्या आपको पता है, लोग आपको इसलिए याद नहीं करते कि आपने क्या कहा, बल्कि इसलिए याद करते हैं कि आपने उन्हें कैसा महसूस कराया। हर इंसान के अंदर एक बहुत ही शांत लेकिन गहरी चाह होती है, मुझे मायने रखने दो। ये चाह पद, पैसे या तारीफ से पहले आती। जब कोई आपको ध्यान से सुनता है, आपकी बात को दोहराकर समझता है, तो भीतर कुछ ढीला पड़ता है। आपको लगता है ये इंसान मुझे देख रहा है। हम अक्सर सोचते हैं इम्पोर्टेंट महसूस कराना मतलब झूठी तारीफ करना। इस डर से हम या तो ठंडे रह जाते हैं या फिर इतना सामान्य बोलते हैं कि सामने वाले को कुछ महसूस ही नहीं होता। दूसरी बड़ी गलती, हम मान लेते हैं कि उसे तो पता ही होगा कि वो जरूरी है, लेकिन
इंसान अनकही बातों से नहीं, महसूस कराए गए संकेतों से जीता है, क्योंकि महत्व जताया नहीं जाता, महसूस कराया जाता है। कैसे? किसी की बात बीच में काटे बिना सुनकर, उसकी कोशिश को पहचान कर, उसकी राय को हल्के में न लेकर। हाँ, ये सब छोटे काम है, लेकिन असर गहरा छोड़ते। जब कोई आपके सामने खुद को छोटा महसूस नहीं करता, तो आप उसके लिए बड़े बन जाते हैं। लोगों को इम्पोर्टेंट महसूस कराना कोई सोशल स्किल नहीं, एक मानवीय आदत है। जो इंसान दूसरों को महत्व देता है, वो अकेला नहीं रहता। वहीं से पीपल मैग्नेट बनने की असल शुरुआत होती है। आज किसी एक इंसान को उसकी कोशिश के लिए खुलकर स्वीकार कीजिए, किसी नतीजे के लिए नहीं। अगर लोग खुद को महत्वपूर्ण महसूस करना चाहते हैं, तो क्या हर बात पर हमारी सहमति जरूरी है? जानेंगे अगले अध्याय में। चैप्टर 4, द मोस्ट इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक एग्री विद पीपल। क्या होगा अगर लोगों को जीतने के लिए आपको सही साबित होने की जरूरत ही न पड़े? हम बचपन से सीखते हैं, सही बोलो, गलत का विरोध करो, अपनी बात पर डटे रहो। लेकिन इंसानी रिश्तों में एक अजीब सच्चाई है, लोग तर्क से नहीं, ईगो से प्रतिक्रिया करते हैं। जब कोई आपकी बात से असहमत होता है, तो उसका दिमाग ये नहीं पूछता कौन सही है, वो पूछता है ये मुझे चुनौती दी जा रही है। हम अक्सर ये गलती करते हैं, जैसे ही असहमति दिखे हम तुरंत सुधारने लगते। हम कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं है, तुम गलत समझ रहे हो। यहीं से बातचीत चर्चा से टकराव बन जाती, और एक बार किसी का ईगो सक्रिय हो गया तो वो आपको सुनना बंद कर देता है। याद रहे, सहमति का मतलब हार मानना नहीं होता। सहमति का अर्थ है सामने वाले को ये महसूस कराना कि यही उसकी सोच को इज्जत मिल रही है। आप कह सकते हैं मैं समझ सकता हूँ, आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं। ये वाक्य किसी दीवार को दरवाजा बना देता है। जब इंसान सुरक्षित महसूस करता है, तभी वो नए विचारों के लिए खुलता है। लोगों को जीतने की सबसे प्रभावशाली आदत ये है, पहले सहमति फिर दिशा। अगर आप सीधे टकराएंगे तो लोग बंद हो जाएंगे। अगर आप पहले सहमति दर्ज करेंगे तो वे खुद आपकी बात सुनने लगेंगे। यही गुण आपको पीपल मैग्नेट बनाता है। आज जब कोई आपसे असहमत हो, तो पहले एक वाक्य बोलिए जो उसकी सोच को मान्यता दे, फिर अपनी बात रखें। अगर सहमति से दिल खुलता है, तो क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे लोग आपको तुरंत पसंद करने लगे? जानेंगे अगले अध्याय में। चैप्टर 5, हाउ टू मेक पीपल लाइक यू इमीडिएटली। क्या आपको पता है, लोग आपको पसंद करने का फैसला पहले कुछ सेकंड में ही कर लेते हैं। जब हम किसी नए इंसान से मिलते हैं तो सोचते हैं मुझे क्या कहना चाहिए, मैं कैसा दिख रहा हूँ। लेकिन सामने वाले के मन में एक अलग सवाल चल रहा होता है, क्या मैं इस इंसान के साथ सुरक्षित और सहज महसूस कर रहा हूँ? ये पसंद होना या नापसंद होना आपकी काबिलियत से नहीं, आपकी ऊर्जा से शुरू होती है। अक्सर हम पसंद किए जाने के चक्कर में ज्यादा कोशिश करने लगते हैं, ज्यादा बोलना, ज्यादा एक्सप्लेन करना या अपनी ही अच्छाइयाँ गिनाना। यहीं पर ओवर एफर्ट सामने वाले को थका देता है, क्योंकि इंसान नेचुरल जुड़ाव चाहता है, परफॉर्मेंस नहीं। लेखक कहते हैं लोग आपको तभी पसंद करते हैं जब वे आपके साथ खुद को पसंद करने लगते हैं। कैसे? हल्की मुस्कान से, आंखों में ध्यान से देखकर, सामने वाले की बात पर वास्तविक प्रतिक्रिया देकर। जब आप कोई इंप्रेशन नहीं बनाते, आप सहज माहौल बनाते हैं। लोगों को तुरंत पसंद आने का सबसे आसान रास्ता ये नहीं है कि आप खास बने, बल्कि ये है कि आप सामने वाले को खास महसूस कराएं। जब आप रिलैक्स्ड होते हैं तो लोग भी आपके साथ रिलैक्स हो जाते हैं। यहीं से पीपल मैग्नेट बनने की गति तेज होती है। अगली बार जब आप किसी से मुलाकात करें तो कुछ साबित करने की कोशिश मत कीजिए, बस शांत रहिए, मुस्कुराइए और सामने वाले को पूरा ध्यान दीजिए। अगर पहली छाप इतनी असरदार होती है तो हम उसे और मजबूत कैसे बना सकते हैं? जानेंगे अगले अध्याय में। चैप्टर 6, हाउ टू मेक अ गुड इम्प्रेशन। क्या आपने कभी सोचा है, एक ही इंसान किसी को पहली मुलाकात में खास लगता है और किसी को सामान्य? क्यों? जब हम गुड इम्प्रेशन की बात करते हैं तो दिमाग तुरंत कपड़ों, बोलने के अंदाज या कॉन्फिडेंस दिखने पर चला जाता है। लेकिन असली सवाल ये है, क्या लोग आपको देखकर सुकून महसूस करते हैं या दबाव? क्योंकि पहली छाप शब्दों से नहीं, महसूस से बनती है। अक्सर हम पहली मुलाकात में परफेक्ट दिखने की कोशिश करते हैं, सीधे बैठना, सही शब्द चुनना, गलती न हो जाना का ध्यान रखना। ये सब सोचते सोचते हम
कठोर हो जाते हैं। अच्छी छाप का मतलब एकदम परफेक्ट होना नहीं है। अच्छी छाप तब बनती है जब आपकी बॉडी लैंग्वेज खुली हो, आपकी आवाज में जल्दबाजी ना हो और आपकी मौजूदगी वास्तविक हो। लोग ये याद नहीं रखते कि आपने क्या कहा, वे ये याद रखते हैं कि उनके अंदर क्या महसूस हुआ। गुड इंप्रेशन बनाने का सबसे सुरक्षित और ताकतवर तरीका है खुद के साथ सहज रहना। जब आप खुद को प्रूव नहीं कर रहे होते तब लोग आपको रेस्पेक्ट करने लगते हैं। यही पहली छाप धीरे धीरे अंतिम इंप्रेशन बन जाती है। अगली बार जब आप किसी से मिलें तो अपने शरीर को थोड़ा ढीला रखें, धीमी सांसें लें और ये देखें लोग कैसा ज्यादा खुलकर आपके साथ जुड़ते हैं। अगर अच्छी छाप बन सकती है बिना ज्यादा बोले तो असली कनेक्शन कैसे बनेगा जानेंगे अगले अध्याय में। चैप्टर 7 हाउ टू कनेक्ट विद पीपल। क्या आपने कभी महसूस किया है कुछ लोगों से बात करते ही दिल अपने आप खुल जाता है। कनेक्शन का मतलब सिर्फ बातें करना नहीं होता। असली कनेक्शन तब बनता है जब सामने वाला ये महसूस करे यह इंसान मुझे समझने की कोशिश कर रहा है। यही वजह है कि कुछ लोग कम बोलते हुए भी गहरा असर छोड़ जाते हैं। अधिकतर लोग कनेक्ट करने के नाम पर सलाह देने लगते हैं, ऐसा करो वैसा मत करो, पर जब कोई बिना मांगे सॉल्यूशन देता है तो सामने वाला रक्षात्मक हो जाता है और कनेक्शन यहीं टूटने लगता है। लोग आपसे जुड़ते हैं जब उन्हें सुना जाता है। लोगों से कनेक्ट करने के लिए उनसे सवाल पूछिए, उनकी बात को बीच में मत काटिए और प्रतिक्रिया में जल्दीबाजी मत कीजिए। जब आप उनकी बातों पर पूरी अटेंशन देते हैं तो सामने वाला खुद खुलने लगता है। लोगों से जुड़ने का सबसे भरोसेमंद रास्ता है उनकी दुनिया में थोड़ी देर के लिए ईमानदारी से प्रवेश करना। जब आप जज नहीं करते तो लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं। अगली बार जब आप किसी से बात करें तो कम से कम 60 सेकंड सिर्फ उन्हें सुनिए, बिना बीच में बोले, बिना सलाह दिए। अगर कनेक्शन इतना शक्तिशाली है तो पर्सनैलिटी कैसे आकर्षित बनती है जानेंगे अगले अध्याय में। चैप्टर 8 हाउ टू डेवलप एन अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी। क्या आपने कभी सोचा है आकर्षण शक्ल से नहीं अंदर की स्थिति से क्यों पैदा होता है? जब हम अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी कहते हैं तो दिमाग तुरंत लुक या स्टाइल पर चला जाता है, लेकिन असल आकर्षण उन लोगों में होता है जिनके साथ समय बिताते हुए आप हल्का महसूस करते हैं। यानी व्यक्तित्व वो माहौल है जो आप अपने साथ लेकर चलते हैं। अक्सर हम व्यक्तित्व को एक मास्क समझ लेते हैं। ज्यादा कॉन्फिडेंट दिखना, हमेशा पॉजिटिव रहना या हर बात पर रिएक्ट ना करना, ये सब कोशिशें थोड़ी देर बाद थका देती है, क्योंकि जो चीज अंदर से नहीं आती वो टिकती नहीं। याद रहे, आकर्षक व्यक्तित्व बनता नहीं, उभरता है। कैसे? जब आप खुद को स्वीकार करते, जब आप तुलना कम करते हैं और जब आपकी प्रतिक्रिया शांत होती, तेज नहीं। लोग उस इंसान की तरफ खींचते हैं जो अपने भीतर स्थिर होता है। अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी का सार यह है कि आप अपने इमोशंस को कितनी समझदारी से संभालते। जब आप ज्यादा रिएक्ट नहीं करते, हर बात को पर्सनल नहीं लेते और खुद पर दया रखते हैं, तो आपका व्यक्तित्व अपने आप लोगों को आकर्षित करने लगता है। अगली बार जब आप किसी से बात करें तो खुद को सही साबित करने की जगह एक बार ठहरिए और अपने अंदर की प्रतिक्रिया को शांत होने दीजिए। अगर व्यक्तित्व भीतर की स्थिति से बनता है तो दूसरों की चाहत कैसे समझी जाए जानेंगे अगले अध्याय में। चैप्टर 9 इट्स व्हाट दे वांट नॉट व्हाट यू वांट। क्या आपने कभी नोटिस किया लोग वही बातें सुनना चाहते हैं जो उनकी जरूरत से जुड़ी हो, न कि आपकी मंशा से। हम बातचीत में अक्सर ये सोचते हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ, मुझे क्या चाहिए, लेकिन सामने वाले के मन में एक अलग ही सवाल चलता है कि इस बातचीत में मेरे लिए क्या है या मेरे लिए इसमें क्या हो सकता है। ये स्वार्थ नहीं है, ये इंसानी प्रकृति है। जब आप इसे समझ लेते हैं तो जुड़ाव आसान हो जाता है। जब हम अपनी बात आगे बढ़ाने की जल्दबाजी में होते हैं तो हम दूसरों के संकेत देख ही नहीं पाते। हम ऑफर देते, सलाह देते हैं या मदद करना चाहते हैं, पर सुनना नहीं चाहते कि सामने वाला असल में चाहता क्या है। यहीं से गलतफहमियां और दूरी पैदा होती। याद रहे, लोग तभी हाँ करते हैं जब उन्हें लगे कि आप उनकी चाह को समझ रहे हैं। पर कैसे? उसके लिए पहले सवाल पूछिए, उनकी प्राथमिकता को पहचानिए और अपनी बातचीत को उनकी जरूरत की भाषा में रखिए। जब फोकस मैं से हटकर तुम पर आता है तो प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। पीपल मैग्नेट बनने का एक गुप्त नियम ये है कि लोगों को वही दीजिए जो वे चाहते हैं, उसी रूप में जिस रूप में वे समझ सके। जब आप जरूरत को पहचानते हैं, अपने ईगो को पीछे रखते हैं और समाधान को उनकी दुनिया से जोड़ते हैं तो लोग आपकी बात को खुशी से अपनाते हैं। अगली बार जब आप किसी से बात करें तो अपनी बात कहने से पहले एक सवाल पूछिए कि आप क्या चाहते हैं। अगर लोगों की चाह इतनी अहम है तो उन्हें सुनने की कला कैसी होनी चाहिए जानेंगे अगले अध्याय में। चैप्टर 10 लिसन टू पीपल
एक्टिवली। क्या आपने कभी महसूस किया है कोई आपकी बात सुन तो रहा है पर समझ नहीं रहा? एक्टिव लिसनिंग सिर्फ चुप रहने का नाम नहीं है, वो एक कला है जहाँ सामने वाला ये महसूस करे मेरी बात यहाँ सुरक्षित है, मेरी बात को महत्व दिया जा रहा है। जब आप सच में सुनते हैं तो लोग खुद को खोलना शुरू करते हैं। अधिकतर लोग सुनते समय अंदर ही अंदर अपना जवाब तैयार कर रहे होते हैं। अब मैं क्या कहूँ, इसका सॉल्यूशन क्या है? पर याद रहे ये आदत कनेक्शन को तोड़ देती है, क्योंकि सामने वाला सुना हुआ महसूस नहीं करता, वो जांचा हुआ महसूस करता है। सुनना जवाब देने से ज्यादा समझने का काम है। एक्टिव लिसनिंग में आंखों का संपर्क रहता है, बीच में टोकना नहीं होता और प्रतिक्रिया धीमी व सोच समझकर होती है। जब आप पूरी प्रेजेंस देते हैं तो सामने वाला अपने शब्दों से आगे अपनी भावनाएं भी साझा करता है। पीपल मैग्नेट बनने का सबसे शांत लेकिन शक्तिशाली तरीका है लोगों को पूरा सुनना हुआ महसूस कराना। जब आप जल्दी निष्कर्ष नहीं निकालते, बात को काटते नहीं और भावनाओं को भी सुनते हैं, समझते हैं, तो लोग आपके पास बार बार लौट कर आते हैं। अगली बार जब आप किसी से बातचीत करें तो सिर्फ एक लक्ष्य रखें, समझने का, ना कि जवाब देने का। अगर सुनना इतना असरदार है तो लोग आपकी बात क्यों मानने लगते हैं, जानेंगे अगले अध्याय में। और दोस्तों, पीपल मैग्नेट का ये 62 मेथड आपको पसंद आ रहे हैं और प्रभावी लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और आगे की यात्रा में बने रहें। चैप्टर 11, बिकम एन इन्फ्लुएंसर। क्या असर डालने के लिए जोर से बोलना जरूरी है या सही समय पर शांत रहना? इन्फ्लुएंसर बनने का मतलब फॉलोअर्स बढ़ाना नहीं है। असल असर वहाँ बनता है जहाँ लोग आपकी मौजूदगी के बाद अपने फैसले बदलते हैं। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि प्रभाव शब्दों से नहीं, विश्वास से बनता है। अक्सर हम सोचते हैं अगर मैं ज्यादा बोलूं तो लोग मानेंगे, पर ज्यादा बोलना कभी कभी आपकी क्रेडिबिलिटी को कम कर देता है। लोग प्रभावित नहीं होते, वे थक जाते हैं। इन्फ्लुएंस तब आता है जब लोग खुद आपकी बात को सही मानने लगे। इसके 3 आधार है। कंसिस्टेंसी, आप जैसे हैं वैसे ही रहें। दूसरा, काम कॉन्फिडेंस, बिना शोर के अपने ऊपर भरोसा। थर्ड, एम्पैथी, सामने वाले की स्थिति को समझना। जब आप इन तीनों के साथ बोलते हैं तो लोग सुनते ही नहीं, मानते भी है। इन्फ्लुएंसर बनने का सबसे सरल नियम है, खुद को साबित मत करो, खुद को भरोसेमंद बनाओ। जब लोग आपकी नियत पर भरोसा करते हैं तो आपके शब्द अपने आप वजनदार हो जाते हैं। अगली बार किसी से बातचीत में खुद को साबित करने की जरूरत को छोड़िए, सिर्फ स्पष्ट और शांत रहिए। अगर असर शांति से बनता है तो लोगों को हाँ कैसे कहलवाएं, जानेंगे अगले अध्याय में। चैप्टर 12, हाउ टू कन्विंस पीपल रियल क्विक। लोग हाँ क्यों कहते हैं, तर्क से या एहसास से? कन्विंस करना दबाव डालना नहीं है, ये वो पल है जब सामने वाला खुद महसूस करे ये मेरे लिए सही है। तेज सहमति तेज बोलने से नहीं, सही फ्रेम बनाने से आती। हम अक्सर गलती करते हैं, ज्यादा फैक्ट्स फेंक देते हैं, सामने वाले की स्थिति को नहीं समझते, उत्तर देने की जल्दबाजी दिखाते हैं। नतीजा, लोग पीछे हट जाते हैं क्योंकि वे मनाने की कोशिश महसूस कर लेते हैं। लोग आपकी बात तब मानते हैं जब उन्हें कंट्रोल अपने हाथ में लगता है, और लोगों की चाह हमेशा यही होती है कि कोई उन्हें कंट्रोल ना करे, नियंत्रण हमेशा उन्हीं के पास रहे। और लेखक 3 ऐसे सिद्धांत देते हैं जिससे आप लोगों को कन्विंस कर सकते हैं। फर्स्ट, मिरर टेक्निक। जो बात सामने वाला आपसे कह रहा है उसे संक्षेप में दोहराएं। आप कह सकते हैं, हाँ तुम सही कह रहे हो, हाँ तुम्हारी बात में दम है, क्या वाकई वहाँ ऐसा हुआ? सेकंड, स्मॉल यस। अपने छोटे छोटे सवालों से शुरू करें जिसका जवाब सामने वाला ना चाहते हुए भी हाँ में करे। आप उनसे पूछें, क्या आपके पास 1 मिनट है? क्या मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछ सकता हूँ? आप भी चाहते हैं कि काम सही हो। और फिर अपनी असली बात रखो। थर्ड, टाइमिंग। क्या कहना है से ज्यादा जरूरी है कब कहना है। ये क्यों काम करता है? क्योंकि भावनाओं में दिमाग बंद रहता है। शांत अवस्था में ही इंसान सुनता है, समझता है। गलत टाइमिंग कब होती है? गुस्से में, थकान में, भीड़ या दबाव में, या जब सामने वाला पहले से ही डिफेंसिव हो। और कैसे पहचाने कि सही टाइमिंग क्या है या सही टाइमिंग के संकेत क्या है? कि सामने वाले का मूड सही है, आवाज सामान्य हो, उसकी बॉडी रिलैक्स हो, आंखों का कांटेक्ट आसान हो, सामने वाला बोलने को तैयार दिखे और शांत स्वर में उससे कहें, जब तुम थोड़ा रिलैक्स हो जाओ तब एक जरूरी बात शेयर करना चाहता हूँ। जब आप पहले सहमति बनाते हैं तो बड़ी हाँ अपने आप आती है। तेज कन्विंस करने का सबसे शांत रास्ता है लोगों को ये महसूस कराना कि फैसला उनका है। जब सम्मान बना रहता है तो सहमति तेज और स्थायी होती है। अगली बार किसी को मनाने से पहले उसकी बात अपने शब्दों में दोहराइए। अगर सहमति
इतनी सहज बन सकती है तो लोग खुद हाँ क्यों कहने लगते हैं, जानेंगे अगले अध्याय में। चैप्टर 13 गेट पीपल टू से यस टू यू। लोग हाँ कब कहते हैं, जब आप सही हो या जब वे सुरक्षित महसूस करें। यस एक शब्द नहीं, ये भरोसे की आवाज है। लोग तब हाँ कहते हैं जब उन्हें लगता है कि उनकी गरिमा, समय और आजादी सुरक्षित है। इस अध्याय में लेखक समझाते हैं कि हाँ कैसे खींची जाती है, मांगी नहीं जाती। अक्सर हम गलत जगह जोर देते हैं। हम जल्दी नतीजा चाहते हैं, अपनी जरूरत आगे रखते हैं, विकल्पों को बंद कर देते हैं। नतीजा लोग डिफेंसिवनेस में चले जाते हैं और ना आसान हो जाता है। किसी भी काम में हाँ तब बनती है जब सामने वाले को चुनाव का एहसास हो। इसके 3 असरदार तरीके हैं। फर्स्ट ऑप्शन, सामने के वाले के पास 2 सुरक्षित विकल्प रखिए। सेकंड वैलिडेशन, पहले उनकी सोच को सही ठहराइए कि हाँ तुम सही कह रहे हो। थर्ड फ्यूचर फ्रेम, हाँ के बाद ये दृश्य दिखाइए कि तुमने जिस काम या फैसले के लिए अपनी स्वीकृति दी है वो क्यों सही है और हम भविष्य में क्या बेहतर कर सकते हैं। जब नियंत्रण उनके हाथ में होता है तो सहमति तेज और सहज होती है। लोगों से हाँ पाने का सबसे भरोसेमंद रास्ता है उनकी गरिमा बचाते हुए उन्हें आगे बढ़ने का आमंत्रण देना, क्योंकि सम्मान रहेगा तो सहमति टिकेगी। अगली बार किसी से बातचीत में सीधे हाँ मत मांगिए, 2 सम्मानजनक विकल्प रखिए। अगर हाँ इतनी स्वाभाविक हो सकती है तो कम बोलकर ज्यादा असर कैसे डालें, जानेंगे अगले अध्याय में। चैप्टर 14 टॉक लेस डू मोर। लोग आपकी बातों पर नहीं, आपकी हरकतों पर क्यों भरोसा करते हैं। हम अक्सर मानते हैं कि ज्यादा बोलना ज्यादा असर डालता है, पर सच उल्टा है। जब शब्द कम होते हैं तो कर्म बोलने लगते हैं। लेखक मार्क रेक्लो कहते हैं कि विश्वसनीयता बोलकर नहीं दिखाकर बनती है। समस्या तब आती है जब हम वादे ज्यादा करते हैं, समझाने में समय गवाते हैं और नतीजे दिखने से पहले ही अपनी कहानी बेच देते हैं। लोग सुनते हैं पर भरोसा नहीं करते क्योंकि उन्हें सबूत चाहिए, भाषण नहीं। कम बोलना और पहले छोटा काम करके दिखाना विश्वसनीयता यानी भरोसा बढ़ाता है। उसके 3 व्यवहारिक कदम है। फर्स्ट क्वाइट कंसिस्टेंसी, यानी हर बात का अनाउंस नहीं करनी, हर काम पोस्ट नहीं करना, बस लगातार करते रहना है। ये क्यों काम करता है? क्योंकि दिमाग स्टेबिलिटी को विश्वास करता है। जो रोज दिखता है वही विश्वास बनाता है। ज्यादा बात करने वाला जल्दी बेनकाब हो जाता है। सेकंड प्रूफ फर्स्ट, याद रहे लोग शब्दों पर नहीं सबूत पर भरोसा करते हैं। पहले दिखाओ कि तुमने क्या किया है, फिर बोलो कि तुम क्या कहते हो, क्योंकि दिमाग प्रूफ को देखकर रिलैक्स होता है, शक कम हो जाता है, विश्वास अपने आप बनती है। क्योंकि इंसान का दिमाग पूछता है क्या ये इंसान खुद इस राह पर चला है। इसीलिए पहले रिजल्ट एग्जाम्पल या कोई केस दिखाओ, बाद में उसकी बात करो। थर्ड फॉलो थ्रू, आपने जो बोला है वो पूरा किया, और जब पूरा किया तो क्या उसे दिखने दिया, क्योंकि भरोसा एक्शन से बनता है। शब्द बहुत ही कमतर होते हैं और स्ट्रॉन्ग होते हैं एक्शन। जो अपनी कथनी और करनी में अंतर नहीं रखता वही लीडर बनता है। जब आपका काम बोलता है तो शब्दों की जरूरत घट जाती है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको गंभीरता से ले तो बोलना कम करें, काम समय पर करें, विश्वास अपने आप बनता है। अगले 24 घंटे आप कोई बड़ा दावा न करें, बस एक छोटा सा काम पूरा करके दिखाइए। अगर कम बोलकर इतना असर हो सकता है तो दूसरों की राय का सम्मान कैसे आपको और मजबूत बनाएगा, जानेंगे अगले अध्याय में। चैप्टर 15 रेस्पेक्ट अदर पीपल्स ओपिनियंस। अगर कोई आपसे असहमत हो जाए तो क्या वही पल आपकी असली ताकत दिखाता है? हर इंसान अपनी सोच के साथ आता है, राय उसकी पहचान का हिस्सा होती है। जब आप किसी की राय को सुनते हैं तो आप असल में उस इंसान को सुनते हैं। याद रहे सम्मान जीतने का रास्ता जीतने से नहीं स्वीकार करने से बनता है। हम अक्सर असहमति को टकराव समझ लेते हैं, जैसे ही सामने वाला अलग सोच रखता है हम बचाव में चले जाते हैं, पर यहाँ गलती होती है। राय को नकारना रिश्ते को कमजोर करता है, भले ही आप तर्क में सही हो, क्योंकि सम्मान किसी को सुनना और उसे स्वीकार करना है, जरूरी नहीं कि आप उससे सहमत भी हो। फर्स्ट किसी की कोई बात सुनते ही तुरंत प्रतिक्रिया मत दीजिए, 2 से 5 सेकंड का ठहराव लें। सेकंड एक्नॉलेज, इसका मतलब है आपको किसी से सहमत नहीं होना, बस आपको सामने वाले के भाव को पहचानना है कि वो आपसे क्या कहना चाहता है। थर्ड रेस्पॉन्ड सॉफ्टली, उसे सुनने के बाद धीमी
और नर्म शब्दों से अपनी बात को रखिए। सामने वाले को लगे कि आपका इरादा सही है, क्योंकि ऊंची आवाज सामने वाले के गुस्से को बढ़ा सकती और नर्म आवाज दिमाग को शांत करती और बातों में जीतने की चाह रिश्तों को तोड़ती है और जुड़ने की चाह समाधान लाती। जब आप किसी की राय को जगह देते हैं तो वो आपको जगह देता है। आप लोगों को तर्क से नहीं सम्मान से जीतते हैं। दूसरे की राय को मान देना आपकी मैच्योरिटी दिखाता है, कमजोरी नहीं। अगली बातचीत में कम से कम एक बार कहें, मैं आपकी राय समझता हूँ, फिर देखें बातचीत कैसे बदलती है। अगर राय का सम्मान इतना असर करता है तो खुद जैसे रहना लोगों को क्यों खींचता है, जानेंगे अगले अध्याय में। चैप्टर 16, बी ऑथेंटिक, बी ट्रांसपेरेंट, बी यू। अगर आप आज से किसी को इम्प्रेस करना छोड़ दें तो क्या लोग आपको छोड़ देंगे या पहली बार सच में अपनाएंगे? हम जिंदगी भर किसी न किसी भूमिका में रहते हैं, कभी ज्यादा स्मार्ट दिखने की कोशिश में, कभी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनने का अभिनय करते हैं। और यही लेखक एक सवाल उठाते हैं कि लोग असल में किससे जुड़ते हैं, परफेक्ट इंसान से या सच्चे इंसान से? डर यही होता है, अगर मैं सच के साथ अपने को दिखा दूं तो लोग मुझे जज करेंगे, इसीलिए हम मास्क पहन लेते हैं। पर यही मास्क रिश्तों को सतही बना देता है। लोग बात तो करते हैं पर जुड़ाव नहीं बन पाता। विश्वसनीयता भरोसा बनाती है और स्पष्टता दूरी को मिटाती है। इसके 3 सरल अभ्यास है। फर्स्ट, किसी को ओवर एक्सप्लेन मत कीजिए, क्योंकि सच्चाई को सजाने की जरूरत नहीं होती। सेकंड, अगर आपकी गलती है तो अपनी गलती को मानिए। गलती को मानना कमजोरी नहीं है, विश्वसनीयता की पहली नींव है। थर्ड, हमेशा एक जैसा रहें। जब आप किसी के सामने हो तब भी वही रहें, और जब उसके पीछे हो या वो व्यक्ति वहाँ मौजूद ना हो और उसकी बात हो रही हो तब भी उसके लिए वैसे ही रहें। जब आप जैसे हैं वैसे ही रहते हैं तो लोगों को भी अपने होने की उपस्थिति मिलती है। आपको मैग्नेट दिखावा करने वाला नहीं बनाता, आपकी ईमानदारी बनाती। जो लोग आपके असली रूप से जुड़ते हैं वही लंबे समय तक रहते हैं। आज किसी से बातचीत बिना सजाए अपनी सच्ची राय रखें, देखिए कनेक्शन कितना नेचुरल बनता है। अगर खुद होना इतना असरदार है तो बार बार वही बातें दोहराना क्यों रिश्ते बिगाड़ देता है, जानेंगे अगले अध्याय में। चैप्टर 17, कम्युनिकेट इफेक्टिवली। अगर आपकी बात सही है फिर भी लोग उसे नहीं मान तो गलत आपकी सोच नहीं है, आपका कम्युनिकेशन, सामने वाले से बातचीत करने का तरीका। हम रोज बोलते हैं पर क्या हम सच में कह पाते हैं? इस अध्याय में लेखक पूछते हैं क्यों कुछ लोग कम शब्दों में असर छोड़ देते हैं और कुछ ज्यादा बोलकर भी अनसुने रह जाते हैं। आम समस्या ये है, हम जवाब देने के लिए सुनते हैं, समझने के लिए नहीं। बीच में टोकना, मान लेना कि सामने वाला क्या कहेगा, यही छोटी गलतियां बड़ी दूरी बना देती है। और वहीं असरदार संवाद के 3 सरल नियम है। फर्स्ट, क्लियरिटी। बोलने से पहले ये तय करें मैं कहना क्या चाहता हूँ, मेरा इरादा क्या है, समाधान या बदला, मैं सामने वाले से चाहता क्या हूँ। अगर अंदर भ्रम है तो बाहर शब्द भी उलझे हुए होंगे। सेकंड, टाइमिंग। याद रहे सही बात भी गलत समय पर जहर बन जाती और वही बात सही समय पर मरहम बन जाती। थर्ड, टोन। आप क्या बोलते हैं उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है आप कैसे बोलते हैं। आपकी टोन का असर आपकी बात का महत्व बढ़ा देता है। जब आप सुनने को महत्व देते हैं तो लोग आपकी बात को महत्व देने लगते हैं। इफेक्टिव कम्युनिकेशन मतलब ज्यादा बोलना नहीं, सही बात सही तरह से और सही समय पर कहना है। जो लोग समझाकर नहीं समझते हुए बोलते हैं वही लोगों के दिल तक पहुंचते हैं। अगली बार किसी से बातचीत में न उसे टोके, उसकी पूरी बात सुनने के बाद एक वाक्य में जवाब दें। अगर सही संवाद इतना असर करता है तो एक आदत रिश्तों को चुपचाप क्यों छोड़ देती है, जानेंगे अगले अध्याय में। चैप्टर 18, द डेडली सीन इन ह्यूमन रिलेशंस यू नीड टू अवॉइड। कभी सोचा है लोग आपकी बात से नहीं आपके रवैये से दूर होते। एक ही आदत है जो चुपचाप रिश्तों को मार देती। इस अध्याय में लेखक सवाल उठाते हैं रिश्ते टूटते कैसे? अक्सर झगड़े से नहीं बल्कि उस पल से जब किसी को लगता है मेरी कद्र नहीं हो रही। सबसे बड़ी समस्या है फीलिंग सुपीरियर की, खुद को सही साबित करना, दूसरों को छोटा महसूस कराना या चुपचाप जज करना। हम सोचते हैं मैं तो सच बोल रहा हूँ पर सामने वाला सुनता है तुम कमतर हो। यही है वो डेडली सीन, दूसरे की इज्जत को चोट पहुंचाना। इसके समाधान के 3 नियम है। फर्स्ट, इक्वलिटी। इसमें ये मानना कि सामने वाला ना आपसे छोटा है ना बड़ा, बस एक इंसान है आपकी तरह। क्योंकि जब आप खुद को ऊपर या सामने वाले को नीचे मानते हैं तभी
टकराव शुरू होता है। सेकंड, एम्पैथी, ये समझने की कोशिश करना कि अगर मैं उसकी जगह होता तो शायद मैं भी वैसा ही महसूस करता। थर्ड, ह्यूमिलिटी, हाँ आप सही हो सकते हैं पर कठोर होना जरूरी नहीं, क्योंकि सही होना ईगो का सुख है और नरमी रिश्ते की सुरक्षा। याद रहे, रिश्ते तर्क से नहीं सम्मान से बचते हैं। रिश्तों का सबसे बड़ा पाप है किसी को नीचा महसूस कराना। अगर आप चाहते हैं लोग आपके साथ खुलें तो पहले उन्हें सुरक्षित महसूस कराएं। अगली बार किसी से बातचीत में अपनी बात कहने से पहले उसे पूछें, क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ? और फिर देखें कि मैं पूछते समय सामने वालों को कैसा महसूस करा रहा हूँ। अगर सम्मान इतना जरूरी है तो एक छोटा सा शब्द रिश्तों को तुरंत क्यों मजबूत कर देता है। चैप्टर 19 से थैंक यू, एक छोटा सा शब्द लेकिन असर इतना गहरा कि रिश्तों की दिशा बदल दे। क्या आप जानते हैं लोग आपको याद क्यों रखते हैं? एक साधारण सवाल उठता है, हम धन्यवाद कितनी बार महसूस करके कहते हैं और कितनी बार बस औपचारिकता में? याद रहे, लोग मदद भूल जाते हैं पर एहसास नहीं। अक्सर हम मान लेते हैं ये तो उनका काम था इसलिए उसने मेरी मदद, या उन्होंने किया ही क्या है। और यहीं से समस्या शुरू होती है। जब आभार यानी ग्रेटिट्यूड गायब हो जाता है तो सामने वाला अदृश्य महसूस करता है। याद रहे, थैंक यू सिर्फ शब्द नहीं है, ये मान्यता है। जब आप किसी से थैंक यू कहें तो 3 बातों का ध्यान रखें। फर्स्ट, स्पेसिफिक, आप सामने वाले को बताएं कि आप किस बात या किस काम के लिए उसे धन्यवाद कर रहे हैं। सेकंड, सिंसियर, जिस चीज के लिए आप धन्यवाद कर रहे हैं उसे पूरी गंभीरता और भावुकता के साथ कहें। थर्ड, टाइमली, जिस पल में सामने वाले ने आपके लिए कुछ किया है उसी क्षण उसे धन्यवाद कहें, ना कि उस समय के निकलने के बाद। हाँ, कुछ परिस्थितियों में आप बाद में भी कह सकते हैं। जब धन्यवाद साफ और सच्चा होता है तो रिश्ते गहरे हो जाते हैं। लोग आपकी ताकत से नहीं आपके आभार से जुड़, क्योंकि जो धन्यवाद देना जानता है वो लोगों को बार बार वापस खींच लाता है। आज दिन में कम से कम एक व्यक्ति को विशेष रूप से धन्यवाद कहिए। अगर धन्यवाद इतना असरदार है तो एक छोटी सी गलती इसे जहर क्यों बना देती है। चैप्टर 20, एडमिट योर मिस्टेक्स, क्या आपने कभी गौर किया है जो इंसान अपनी गलती मान लेता है वही अक्सर सबसे भरोसेमंद क्यों लगने लगता है? अधिकांश लोग मानते हैं कि गलती स्वीकार करना कमजोरी है, पर असल सवाल ये है, क्या लोग परफेक्ट इंसान चाहते हैं या ईमानदार इंसान? यहीं से इस अध्याय की असली समझ शुरू होती है। हम गलती मानने से डरते हैं, कहीं इज्जत कम न हो, कहीं कंट्रोल हाथ से न निकल जाए। इस डर में हम बहाने बनाते हैं, दूसरों को दोष देते हैं या चुपचाप बात टाल देते हैं। नतीजा, भरोसा टूटता है। गलती मानना कमजोरी नहीं है, ये आत्मविश्वास का संकेत है। जब आप गलती माने तो बिना किसी सफाई के अपनी गलती को स्वीकार करें। गलती मानते समय अपनी जिम्मेदारी लें कि हाँ, ये गलती मेरी वजह से हुई है या मेरे से हुई है। और एक बार जो गलती हो जाए उसके लिए सामने वाले को विश्वास दिलाएं कि ऐसा भविष्य में नहीं होगा, या मैं अपनी गलती को सुधारने का प्रयास करूं। जब आप पहले बोलते हैं हाँ ये मेरी गलती थी तो टकराव अपने आप पिघल जाता है। लोग आपकी गलती याद नहीं रखते, वे याद रखते हैं आपने उसके बाद क्या की। जो अपनी गलती मान लेता है वो लोगों के दिलों में जगह बना लेता है। अगली बार जब भी आपसे गलती हो, एक बार बिना बहाना बनाए सिर्फ इतना कहिए, ये मेरी जिम्मेदारी या मेरी गलती। अगर गलती मानना इतना ताकतवर है तो कुछ लोग इसी से रिश्ते क्यों बिगाड़ लेते हैं, जानेंगे अगले अध्याय में। चैप्टर 21, स्टॉप गॉसिप। क्या आपने कभी सोचा है जो व्यक्ति आपकी मौजूदगी में किसी तीसरे की बुराई करता है वो आपके पीछे आपके बारे में क्या कहता होगा? चुगली अक्सर मासूम बातचीत जैसी लगती, बस बता रहा हूँ किसी को मत करना, लेकिन ये आदत धीरे धीरे आपकी छवि और भरोसे को खा जाती है। याद रहे, ये कुछ पल की दिलचस्पी इतनी कीमती है कि रिश्ते दांव पर लगा दिए जाए तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। चुगली इसलिए आकर्षक लगती है क्योंकि ये हमें महत्वपूर्ण महसूस कराती है। हम खुद को इनसाइडर समझने लगते हैं, पर सच्चाई ये है लोग सुनते जरूर है लेकिन भरोसा खो देते हैं। चुपचाप बिना बताएं आप उनका भरोसा खो चुके हैं। लेखक चुगली रोकने का सबसे असरदार तरीका बताते हैं, दिशा बदलना। इससे कोई टकराव नहीं होगा। इसके लिए 3 प्रैक्टिकल स्टेप है। फर्स्ट, ठहराओ, बोलने से पहले रुकिए। सेकंड, शिफ्ट, आप जिस बात पर चुगली या गॉसिप करने वाले हैं उसकी जगह कोई और बात शुरू कर दीजिए, यानी एकदम यू टर्न ले लो। थर्ड,
एग्जिट। और अगर आप 2 से 3 व्यक्ति हैं और किसी की चुगली की जा रही है तो आप वहां से जा सकते, या आपकी स्वीकृति अस्वीकृति दोनों से बाहर निकल सकते हैं। याद रहे, जब आप किसी की पीठ पीछे बात करते हैं, अनसेफ पर्सन समझने लगते, यानी जिसके सामने आप कुछ भी नहीं कर सकते। याद रहे, चुगली आपको जोड़ती नहीं है, आपको छोटा करती। जो व्यक्ति गैर मौजूद लोगों का सम्मान करता है, उसके आसपास लोग टिकते हैं। अगली बार जब कोई आपके सामने चुगली शुरू करे, या तो बात को बेहतर दिशा में मोड़ दीजिए या शांति से वहां से अपने आप को हटा लीजिए। हाँ, आप वहां से जा सकते हैं। अगर चुगली नुकसान करती है तो हम दूसरों को इतनी जल्दी जज क्यों कर लेते हैं, जानेंगे अगले अध्याय में। चैप्टर 22, स्टॉप जजिंग। क्या आपने गौर किया है, हम किसी इंसान को समझने से पहले उस पर फैसला सुना देते हैं। जज करना हमारी सबसे तेज चलने वाली आदतों में से एक है। सिर्फ एक नजर, एक शब्द, एक हरकत देखी नहीं और दिमाग तुरंत कहानी बना लेता है कि क्या जो हमें देख रहे हैं वो हमारे बारे में बात कर रहे हैं। ये आदत एक सवाल उठाती है, क्या जो हम देख रहे हैं वही पूरी सच्चाई है। जजमेंट हमें सुरक्षित महसूस कराता है। हम सोचते हैं कम से कम मैं इससे बेहतर हूँ, लेकिन इसकी कीमत होती है। हम सुनना बंद कर देते हैं, समझना छोड़ देते हैं और रिश्ता बनने से पहले ही टूट जाता है। जजमेंट रोकने का मतलब गलत को सही कहना नहीं है, बल्कि समझने की जगह बनाना है। इसके 3 असरदार स्टेप है। फर्स्ट, ऑब्जर्व, देखो, तुरंत लेबल मत लगाओ कि क्या सही है क्या गलत। सेकंड, पॉज, जैसे ही आप कुछ देखते हैं तो तुरंत कहानी मत बनाओ, दिमाग की कहानी को चुनौती दो। थर्ड, आस्क, अपने से पूछो, शायद इसके पीछे कुछ और भी हो सकता है। याद रहे, जब आप जज नहीं करते, लोग अपने आप आपके साथ खुलने लगते हैं। जजमेंट आपको ऊपर नहीं उठाता, वो आपको अलग कर देता है। जो व्यक्ति समझने को प्राथमिकता देता है, वहीं से सच में लोगों को अपनी ओर खींचता है। अगली बार जब किसी को जज करने का मन हो, खुद से पूछिए, क्या मैं पूरी कहानी जानता हूँ? क्या मैं पूरा सच जानता हूँ? अगर जजमेंट रिश्ते तोड़ता है तो माफ करना इतना मुश्किल क्यों लगता है, जानेंगे अगले अध्याय में। चैप्टर 23, फॉरगिव एवरीवन। अगर माफ करना इतना ही आसान होता है तो सबसे ज्यादा बोझ हमारे दिल पर क्यों रहता है? माफी को अक्सर कमजोरी समझ लिया जाता है, जैसे माफ करने से हम हार मान लेते हो। इस अध्याय में लेखक एक सवाल पूछते हैं, क्या माफी सामने वाले के लिए है या आपके सुकून के लिए? हम चोट को यादों में कैद कर लेते हैं, हर बार वही घटना फिर से जीते हैं। नतीजा गुस्सा और कड़वाहट धीरे धीरे हमारी पहचान बन जाती। माफ करना भूल जाना नहीं है, ये रिलीज होना है। इसके लिए लेखक 3 स्टेप फॉर्मूला का सुझाव देते हैं। फर्स्ट, एक्नॉलेज, जो चोट लगी है उसे न दबाएं न नकारें, खुद से ईमानदारी से कहें, हाँ मुझे दर्द हुआ है। सेकंड, डिसाइड, चोट मान लेने के बाद एक साफ निर्णय लें, ये दर्द मेरी पहचान नहीं बनेगा। ये माफ करना जरूरी नहीं है, ये अपने बोझ को उतारना है। याद रहे, दर्द तब तक भारी रहता है जब तक हम उसे पकड़े रहते हैं। थर्ड, रीडायरेक्ट, जो ऊर्जा दर्द में फंसी है उसे किसी नए रचनात्मक दिशा में लगाना। याद रहे, क्योंकि खाली छोड़ी गई जगह फिर पुराने दर्द से भर जाती, क्योंकि नई दिशा ही पुराने घावों को भरती है। जब आप माफ करते हैं, आप कंट्रोल अपने हाथ में वापस लेते हैं। माफी दूसरे को नहीं, आपको मुक्त करती। जो व्यक्ति माफ करना जानता है वो हल्का चलता है और लोग उसी हल्केपन की ओर खिंचते हैं। आज किसी एक पुराने गिले को लिखिए और नीचे लिखिए, मैं इसे छोड़ने का फैसला करता हूँ। अगर माफी इतनी ताकतवर है तो वादा निभाना क्यों रिश्तों की असली परीक्षा बनता है, जानेंगे अगले अध्याय में। चैप्टर 24, कीप योर वर्ड्स। क्या आपने कभी सोचा है लोग आपकी बातों पर भरोसा क्यों नहीं करते, जबकि आपकी इंटेंशंस सही होती? हर रिश्ता एक अदृश्य धागे से जुड़ा होता है, उस धागे का नाम है भरोसा। और भरोसा एक ही चीज से बनता है या टूटता है, आपका वादा। अक्सर हम वादा आसानी से कर लेते हैं, लेकिन निभाने में टालमटोल कर देते हैं। कल कर लेंगे, अभी समय नहीं है। धीरे धीरे लोग आपकी बातों को हल्के में लेने लगते हैं। वादा निभाना बड़ा काम नहीं, सही समय पर छोटा काम है। लोगों का भरोसा पाने के लिए कम वादे करें। आप क्या करेंगे, कब करेंगे, कैसे करेंगे, साफ साफ बताएं और अपने किए हुए वादों को हर बार निभाएं। याद रखिए, लोग शब्द नहीं, आपका पैटर्न याद रखते हैं। जो इंसान अपना वादा निभाता है उसे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, उसकी मौजूदगी ही
कह देती है कि इस पर भरोसा किया जा सकता है। आज सिर्फ एक ऐसा वादा करें जिसे आप 100% निभा सके और जिसे समय पर पूरा कर सके। अगर वादा निभाने से भरोसा बनता है तो नाम याद रखना क्यों रिश्तों को तुरंत अपना बना लेता है। चैप्टर 25, ट्रीट अदर्स एज यू वुड लाइक अदर टू ट्रीट यू। अगर लोग आपके साथ वैसा व्यवहार करें जैसा आप उनके साथ करते हैं तो आपकी जिंदगी आज कैसी दिखेगी। ये सिद्धांत सुनने में बहुत ही साधारण लगता है लेकिन असर में बहुत ही गहरा है। हम अक्सर पूछते हैं लोग मेरे साथ ऐसे क्यों रद्द करते हैं, और यह अध्याय पलट कर पूछता है आप दूसरों के साथ कैसे पेश आते हैं। हम थके होते हैं, जल्दी में होते हैं या अंदर से चिड़चिड़े होते हैं। ऐसे में बिना सोचे बोले गए शब्द और छोटा सा बर्ताव रिश्तों में दरार डाल देता है। ये नियम बराबरी का नहीं, नेतृत्व का है। अगली बार जब आप किसी से कुछ कहें तो थोड़ी देर ठहरिए। बोलने से पहले एक पल अपने आप को रोकिए और जानने का प्रयास कीजिए कि जो मैं कहने वाला हूँ उस पर सामने वाले का मत क्या होगा, सामने वाला क्या महसूस करेगा। जब आप ऐसा छोटे छोटे मौकों पर करते हैं तो आपकी नेतृत्व क्षमता बढ़ती चली जाती है, क्योंकि आप जैसा देते हैं वही माहौल बनता है। और यहाँ देना कोई चीज नहीं है, देना है आपके शब्द, देना है आपका व्यवहार, देना है आपकी प्रतिक्रियाएं, देना है आपकी बॉडी लैंग्वेज। जब आप किसी के साथ बातचीत करते उस समय किया गया बर्ताव आपके नेतृत्व क्षमता को विकसित करती है। ये नियम दूसरों को सुधारने के लिए नहीं है, ये खुद शुरुआत करने के लिए है। अपने अंदर सुधार की शुरुआत, अपने व्यक्तित्व में परिवर्तन की शुरुआत। क्योंकि याद रहे, जो इंसान पहले सम्मान देता है वो अनजाने में सबका स्टैंडर्ड सेट कर देता है। आज कम से कम 3 लोगों के साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा आप अपने लिए चाहते हैं। ध्यान दें क्या बदलता है। अगर सही व्यवहार रिश्ते मजबूत करता है तो नाम याद रखना लोगों को तुरंत अपना क्यों बना देता है, जानेंगे अगले अध्याय में। चैप्टर 26, रिमेम्बर पीपल्स नेम्स। कभी सोचा है सिर्फ आपका नाम सुनते ही किसी को अपने होने का एहसास क्यों होता है। नाम कोई साधारण पहचान नहीं है, यह सम्मान का सीधा संकेत है। जब कोई आपका नाम सही ढंग से याद रखता है तो दिमाग के भीतर ये संकेत जाता है कि मैं मायने रखता हूँ, और दिमाग के अंदर ये स्विच ऑन हो जाता है कि मेरा भी महत्व है। हम अक्सर कहते हैं मुझे नाम याद रखने में दिक्कत है। असल में दिक्कत ध्यान की होती है। जल्दी जल्दी मुलाकात कर लेते हैं। हम किसी से मिलते हुए भी मोबाइल नोटिफिकेशन में लगे रहते हैं और लोगों को अधूरा सुनते हैं कि उसने अपना नाम क्या कहा, और वो नाम वही खो जाता है जब उसने कहा था। हाँ, नाम याद रखना कोई टैलेंट नहीं है, सिस्टम है, और उसके बहुत ही आसान तरीका है। फर्स्ट, रिपीट। जब आप किसी का नाम सुने तो नाम सुनते ही उसे अपने मन में दोहराएं। सेकंड, कनेक्ट। जब आप किसी का नाम सुने तो उसे किसी दृश्य से, किसी चीज से या किसी प्लेस से या किसी के नाम से ही कनेक्ट कर दें। थर्ड, यूज अर्ली। जिस व्यक्ति का नाम आपने सुना है, जब आप उससे बात करें तो ज्यादा से ज्यादा टाइम उसके नाम का प्रयोग करें। ये छोटा सा अभ्यास लंबा प्रभाव छोड़ता है। लोग आपको याद रखें कि इस व्यक्ति ने मेरा नाम याद रखा। अगर आप भीड़ में अलग दिखना चाहते हैं तो नामों को अपने रिश्तों का दरवाजा बनाइए। आज मिलने वाले कम से कम 2 लोगों के नाम जानबूझकर दोहराइए और बातचीत में इस्तेमाल करिए, और फिर अंतर को नोट करिए। अगर नाम याद रखना दिल की जीत है तो बहस से बचना रिश्ते क्यों बचाता है, जानेंगे अगले अध्याय में। चैप्टर 27, अवॉइड आर्ग्यूमेंट्स। अगर हर बहस आपको सही साबित कर दे लेकिन रिश्ते तोड़ दे तो क्या वो जीत सच में जीत है। हम बहस इसलिए नहीं करते कि सच को खोजें, हम बहस करते हैं कि हमारा ईगो जीत जाए। इस अध्याय में लेखक एक गहरा सवाल उठाते हैं, क्या हर सही बात कहनी जरूरी है। बहस शुरू होते ही आवाज ऊंची होती, सुनना बंद हो जाता है और दिमाग रक्षात्मक मोड में चला जाता है। ऐसे में तर्क भी आग में घी डालने का काम बन जाता है। बहस से बचना कमजोरी नहीं है, रणनीति है। इसके लिए लेखक 4 व्यवहारिक नियम देते हैं। फर्स्ट, पिक योर बैटल्स। याद रहे, हर मुद्दा लड़ने लायक नहीं होता और न ही हर बात पर प्रतिक्रिया देना कोई मजबूरी है। समझदारी ये है कि किस बात पर ऊर्जा लगानी है और किस पर नहीं, ये आपको ज्ञात हो। जब आप किसी के साथ बहस में उलझने वाले हो तो अपने से पूछें, क्या ये बात वाकई में महत्वपूर्ण है? क्या ये 6 महीने बाद भी मायने रखेगी या इस बहस से कुछ सुधरेगा? सेकंड, एग्री टू डिसएग्री। ये याद रखें कि हर इंसान को आपकी तरह सोचना जरूरी नहीं। मतभेद होना स्वाभाविक है, और हाँ, मतभेद होना असम्मान नहीं है। थर्ड, आस्क डोंट अटैक।
अगर बहस की परिस्थिति बन रही है तो सवाल पूछें, वार नहीं करें, क्योंकि जैसे ही आप वार करते हैं आप सामने वाले को बंद कर देते हैं, और जब आप सवाल करते हैं तो सवाल उसे सोचने पर मजबूर करता है। फोर्थ, एग्जिट ग्रेसफुली। याद रहे, हर बातचीत को अंत तक खींचना जरूरी नहीं है, समय पर रुक जाना भी समझदारी है। जब आवाज ऊंची होने लगे, बातें घूमने लगे, सम्मान गिरने लगे, तो वहां से निकलना ही समझदारी है। आप कहें, मुझे लगता है अभी हम दोनों भावुक हैं, इस बात पर बाद में शांति से बात करेंगे, मैं अभी इस बात को यहीं रोकना चाहता हूँ। याद रहे, ये जीत रिश्तों को बचाती है। हाँ, आप बहस जीत सकते हैं या फिर इंसान, और जो इंसान रिश्तों को चुनता है वो अक्सर लंबे समय में ज्यादा प्रभावशाली बनता है। अगली बार जब भी किसी के साथ बहस शुरू हो, 3 गहरी सांसें लें और पूछें, क्या ये रिश्ता ज्यादा महत्वपूर्ण है? चैप्टर 28, प्रेज एंड एक्नॉलेज पीपल हॉनेस्टली एंड सिंसियरली। अगर आपकी एक सच्ची तारीफ किसी का पूरा दिन बदल दे, तो सोचिए आप अब तक कितनी ताकत बेकार कर चुके हैं। इंसान पैसे से नहीं, पहचान से खिलता है। एक छोटी सी तारीफ जब दिल से आती है तो सामने वाले को देखा गया महसूस कराती। इस अध्याय में लेखक पूछते हैं, क्या आपकी तारीफ सुनी जाती या बस कही जाती? अक्सर हम या तो तारीफ करते ही नहीं या फिर जरूरत से ज्यादा करते हैं, जिससे वो झूठी लगने लगती। कुछ लोग तारीफ में भी तुलना जोड़ देते हैं और असर खत्म हो जाता है। लेखक सच्ची सराहना के 4 नियम बताते हैं। फर्स्ट, स्पेसिफिक रहें। जब कोई अच्छा काम करे तो ये न कहें कि काम अच्छा था, उसे बताएं कि उसके काम में क्या चीज अच्छी थी। सेकंड, टाइमली हो। जैसे सही समय पर सही बात असर करती है, वैसे ही सही समय पर सही सराहना भी प्रभाव डालती। थर्ड, एफर्ट बेस्ड। किसी के काम के परिणाम से ज्यादा उसकी कोशिश की सराहना कर। फोर्थ, नो एजेंडा। जब आप किसी की सराहना करें तो बदले में कुछ पाने की उम्मीद न करें कि वो भी आपकी तारीफ करेगा या आपको धन्यवाद देगा, क्योंकि जब तारीफ ईमानदारी से होती है तो वो भरोसा बन जाती है। याद रहे, तारीफ कोई ट्रिक नहीं है, ये सम्मान की भाषा है, क्योंकि जो लोग दिल से सराहना करना जानते हैं वो बिना बदलाव के प्रभाव डालते हैं। आज जब आप किसी एक व्यक्ति की एक विशिष्ट कोशिश को पहचाने तो बिना किसी अपेक्षा के उसकी तारीफ करें। अगर सच्ची तारीफ लोगों को खिलाती है तो दयालुता नेतृत्व को कैसे गहराई देती, जानेंगे अगले अध्याय में। चैप्टर 29, शो एवरीवन काइंडनेस एंड रेस्पेक्ट। अगर आप उन लोगों के साथ भी सम्मान से पेश आए जो आपको कुछ नहीं दे सकते, तो सोचिए लोग आपको किस नजर से देखने लगेंगे। दयालुता को अक्सर लोग कमजोरी समझ लेते हैं, पर सच ये है दयालु इंसान ही सबसे ज्यादा सुरक्षित और शक्तिशाली होता है। इस अध्याय में लेखक पूछते हैं, आप सम्मान दिखाते हैं या बस निभाते हैं? हम ज्यादातर समय सम्मान सिर्फ उन्हीं को देते हैं जो हमारे काम के होते हैं, और वहीं उसके उलट जब हम थके हुए मूड में होते हैं, जल्दी में होते हैं या गुस्से में होते हैं, हम अनजाने में किसी को छोटा महसूस करा देते हैं। वो आपसे छोटे हो सकते हैं, वो आपके कर्मचारी हो सकते हैं, या फिर राह पे चलता कोई सामान्य व्यक्ति हो सकता है। याद रहे, सम्मान कोई भावना नहीं है, ये आदत है, और इस आदत को बनाने के लिए आप 3 व्यवहारिक तरीके अपना सकते हैं। फर्स्ट, बेसिक कर्टसी। हर इंसान को बराबरी के साथ ट्रीट करें। यूं नहीं कि आप अमीर को ज्यादा सम्मान की दृष्टि से देख रहे हैं और गरीब को हीन भावना से, अपने से बड़े को सम्मान की दृष्टि से देख रहे हैं और अपने से छोटे को कमतर की दृष्टि से। सेकंड, टोन अवेयरनेस। आपकी टोन यानी आपके बोलने का लहजा ही इस चीज को परिभाषित कर देता है कि आप सामने वाले को सम्मान दे रहे हैं या नहीं। इसलिए अपने टोन को नर्म रखें, व्यवस्थित रखें और शिष्टाचार की शैली में रखें। थर्ड, इनविजिबल पीपल रूल। जो दिखते नहीं उन्हें भी देखें, यानी जो स्पॉटलाइट में नहीं थे उन्हें नजरअंदाज न करें, क्योंकि समाज अक्सर काम पर दिखने वालों को देखता है, लेकिन असली इंसानियत अनदेखों को देखने में। ये कौन हो सकते हैं? आपका सफाई कर्मचारी, आपका सिक्योरिटी गार्ड, आपका ऑफिस स्टाफ जो चुपचाप आपकी कंपनी के लिए काम करते। उन्हें रेस्पेक्ट देने के लिए उनका नाम लेकर बुलाइए, उनसे आंख मिलाकर बात करिए, उनके कामों के लिए उन्हें धन्यवाद दीजिए, उनके लिए वो बड़ी इज्जत है। जब आप अपनी ये आदत बनाते हैं तो ये आपको भरोसेमंद बनाती है। याद रहे, आप जिस तरह कमजोर या कम हैसियत लोगों से पेश आते हैं वही आपकी असली पहचान है। सम्मान दिखाने से आप छोटे नहीं होते, आप भरोसेमंद बनते हैं। आज किसी ऐसे व्यक्ति से नम्रता से बात करें जिसे आप आमतौर पर नजरअंदाज कर देते हैं। अगर दयालुता सम्मान दिलाती है तो बिना आदेश किए लोगों से काम
कैसे करवाए जाए, जानेंगे अगले अध्याय में। चैप्टर 30, डोंट गिव डायरेक्ट ऑर्डर्स, बी मोर सब्टल। क्या आपने कभी सोचा है लोग आपके कहने पर नहीं, अपने सोचने पर ज्यादा काम क्यों करते हैं? ज्यादातर लोग मानते हैं अगर आप नेतृत्व में हैं तो सीधे कहना जरूरी, लेकिन इंसानी मन आदेश सुनते ही अपने अंदर एक दीवार खड़ी कर लेता है। इस अध्याय में लेखक पूछते हैं, क्या आप लोगों से काम करवा रहे हैं या उन्हें मजबूर कर रहे हैं? जब आप सीधे आदेश देते हैं तो 3 तरह की समस्याएं आती। फर्स्ट, सामने वाला रक्षात्मक हो जाता है। सेकंड, रिश्तों में तनाव पैदा होता है। थर्ड, लोग काम तो करते हैं लेकिन मन से नहीं करते, और यहीं से दूरी और चुप्पी शुरू होती है। लेकिन असली लीडरशिप या असरदार लोग वे हैं जो आदेश नहीं देते, संकेत देते। 3 ऐसे सब्टल तरीके हैं। फर्स्ट, अगर हम इसे ऐसे करें तो कैसा रहेगा? इसमें आप सामने वाले से पूछते हैं और उसे महत्व देते हैं। सेकंड, जब आप किसी के सामने कोई आइडिया रखें तो आइडिया को सामने वाले का बनने दें, आप उस आइडिया के लिए उससे सुझाव मांगे। थर्ड, आप कहें मेरे पास एक विचार है। जब आप ऐसे शब्द इस्तेमाल करते हैं तो सामने वाला आपसे जुड़ाव महसूस करता है, क्योंकि जब इंसान को खुद निर्णय लेने का एहसास मिलता है तो वो आपके साथ पूरे मन से जुड़ता है। याद रहे, सच्चा प्रभाव आवाज को ऊंची करने से नहीं, समझदारी से चुप रहने से आता। जो लोग दूसरों को सोचने देते हैं वही लोग लंबे समय तक नेतृत्व कर पाते हैं। आज किसी को किसी काम को कहने से पहले उस आदेश को एक सवाल में बदल दीजिए। अगर लोग आपके संकेतों से जुड़ते हैं तो उनकी क्षमता कैसे जगाई जाए, जानेंगे अगले अध्याय में। चैप्टर 31, बिलीव इन पीपल्स पोटेंशियल। अगर कोई आप पर भरोसा कर ले तो क्या आप अपने आप को थोड़ा और बेहतर बनाने की कोशिश नहीं करेंगे? हर इंसान के अंदर एक ऐसी क्षमता होती है जिसे उसने खुद भी पूरी तरह नहीं देखा होता। इस अध्याय में लेखक सवाल पूछते हैं कि आप लोगों को कैसे देखते हैं, क्योंकि आप लोगों को जैसा देखते हैं वैसे ही वे बन जाते हैं। अक्सर हम लोगों को उनकी पिछली गलती, उनकी कमजोरी या लेबल से देखने लगते। जब किसी को बार बार ये महसूस कराया जाए कि तुम इतना ही कर सकते हो तो वो वहीं रुक जाता है, और यही जगह है जहाँ रिश्ते और टीमें धीरे धीरे मरने लगती। लोग आपकी बातों से ज्यादा आपकी उम्मीदों पर प्रतिक्रिया देते हैं। इसके 3 असरदार तरीके हैं। फर्स्ट, पॉजिटिव फ्रेमिंग। आप सामने वाले व्यक्ति की कमी पे नहीं, उसके अंदर जो काबिलियत है उसको पहचान कर या उसको ऊपर लाकर उसकी संभावना पर बात करें। ये उसकी पॉजिटिव साइड को दिखाने का एक तरीका है। सेकंड, ट्रस्ट सिग्नल्स। आप उससे कहें कि मुझे तुम पर भरोसा है कि तुम ये काम कर लोगे या तुम ऐसा कर सकते हो। थर्ड, ग्रोथ लैंग्वेज। अगर कोई व्यक्ति किसी काम या किसी रिश्ते में अभी पूरी तरह से परफेक्ट नहीं है तो आप उससे कहें, हाँ तुम अभी पूरी तरह से परफेक्ट नहीं हो पर तुम सीख रहे हो और तुम आगे भी सीख सकते हो और एक दिन परफेक्ट बन जाओगे। जब इंसान को भरोसा मिलता है तो वो खुद को साबित करना चाहता है। आपका विश्वास किसी का भविष्य बन सकता है। जो लोग दूसरों में संभावना देखते हैं वे सिर्फ प्रभाव नहीं बनाते, वे इंसान गढ़ते हैं। आज किसी एक व्यक्ति को खुलकर बताइए कि आप उसमें क्या संभावना देखते हैं। अब जरा एक पल ठहरिए। अब तक आपने सीखा कैसे लोग जुड़ते हैं, कैसे भरोसा बनता है, कैसे आपकी मौजूदगी किसी को बेहतर बनने के लिए प्रेरित कर सकती है। लेकिन एक सच्चाई अब भी अधूरी है। लोग आपको पसंद तो कर सकते हैं, आप पर भरोसा भी कर सकते हैं, आपसे जुड़ भी सकते हैं, पर सवाल ये है क्या वे आपके कहे बिना भी आपके लिए खड़े होंगे? क्योंकि असली पीपल मैग्नेट वो नहीं होता जिससे लोग बात करना पसंद करें। असल पीपल मैग्नेट वो होता है जिसकी गैर मौजूदगी में भी लोग महसूस करें। अगले भाग में हम उन नियमों में उतरेंगे जहाँ रिश्ते सिर्फ अच्छे नहीं रहते, अटूट बनते। हम बात करेंगे कैसे बिना आलोचना किए हम असर डाल सकते हैं, बिना बहस जीते सम्मान पाने की, बिना बदलाव लोगों से हाँ कहलवाने की, और उस एक आदत की जो चुपचाप लोगों को आपसे दूर भी कर सकती है या हमेशा के लिए आपका बना भी सकती है। अगर आप सिर्फ पसंद नहीं याद रखे जाना चाहते हैं तो अगले भाग को मिस मत कीजिए, क्योंकि आगे लोग बदलेंगे नहीं, आपके लिए बदलने लगेंगे। और दोस्तों, ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाइप बटन पर क्लिक करें।